केंद्र सरकार का बजट आ चुका है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। हमारे साथ युवा हैं बात करने के लिए, उनसे जानेंगे कि ये बजट उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरा, कितनी उम्मीद थी इस बजट से और आप लोग क्या चाह रहे थे और क्या कुछ बजट में निकला। पहले क्या कुछ सोचा था आपने बजट के बारे में? बजट तो सुन के यही लगता है कि अब कौन सा नया वो करने वाले हैं, कौन सा टैक्स स्लैब आएगा। बट हाँ, इस बार का बजट जो है वो अच्छा आया है। मिडिल क्लास वालों को बहुत राहत है। 12 लाख, क्योंकि उतना किसी का इनकम नहीं होता। अब ऐसा रहेगा कि हाँ ठीक है, कमा रहे हैं तो थोड़ा सेव भी कर सकते हैं, क्योंकि टैक्स स्लैब अच्छा है। अच्छा। तो मेरा और क्या देखा युवाओं ने बजट में? सब अपने अपने हिस्से की चीजें देखते हैं। सरकार ने भी कहा युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए बजट है। आप भी युवा है, क्या देखा आपने अपने हिस्से का इसमें? सबसे बड़ी चीज़ जो IITs और IIM बढ़ाने की सरकार ने बात की है, और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड सरकार लेके आई है, वो एक बहुत अच्छी योजना है। उसके साथ AI इंटीग्रेटेड करने के लिए जो AI सेंटर्स खोले गए हैं, वो भी युवाओं के लिए बहुत अच्छा है। परंतु देखने वाली बात यह है कि जो स्टार्टअप के लिए तमाम योजनाएं सरकार इसके पहले भी लेके आई थी। एक बार ये भी बोला गया था कि 49 मिनट में आपको लोन दिया जाएगा, लेकिन स्टार्टअप की जब योजनाओं पे हम धरातल पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं बैंकों द्वारा हमको चक्कर कटवाए जाते हैं, और प्रक्रिया इतनी जटिल सरकार के द्वारा बना दी गई है कि वो इतनी आसान नहीं है, और उस पर कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पे खामियां हैं। उस पर सुधार करना चाहिए। एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए स्टार्टअप योजनाओं में, बजाय उनके ऑफर निकालने के। आप लोग ने और कितनी उम्मीद की थी कि सरकार बजट में और क्या कुछ लेकर आती है आप लोग के लिए? उम्मीद तो खैर ज़्यादा थी नहीं, बट ऐसा लगा था कि और ज़्यादा छूट मिल सकती हैं चीज़ों को लेके। बट हाँ, इनिशिएटिव बहुत अच्छे लिए हैं सरकार ने। बस यही है कि ग्राउंड लेवल तक आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और डिजिटल इंडिया की भी बात की गई है सरकार ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, IIT की बात की है, स्टार्टअप को लेकर काम करने की बात की है सरकार ने। अगर ये हो सके, मैंने वही बोला ना, अगर हो सके तो सबसे अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि वर्ल्ड बहुत आगे जा रहा है AI मामले में, और अभी जो एरा आ रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो जैसे DeepSeek लॉन्च हुआ था और अभी ChatGPT भी लॉन्च हुआ था उससे पहले, तो हम देख रहे हैं सारी चीज़ें बढ़ रही हैं आगे। अगर हम भी ऐसा कुछ लॉन्च कर सकें और सरकार उसमें अगर हमें सपोर्ट प्रोवाइड करे, युवाओं को सपोर्ट प्रोवाइड करे, रिसर्च लैब और डेवलप करे, तो ये एक AI वॉर है, तो हम उसमें आगे जा सकते हैं। अच्छा, और इसके अलावा सरकार ने, जैसे आप लोग स्टूडेंट भी हैं, सरकार ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ाई जाएंगी, IIT सेक्टर में काम किए जाएंगे, इसको कैसे देखते हैं आप लोग? सर, सीटें बढ़ाई जाएंगी ये सब चीज़ें बोलते हैं सर, लेकिन अफोर्ड भी तो कर सके इंसान। मतलब मेडिकल फील्ड में अगर आप जाओगे तो फीस इतनी सालों साल बढ़ाई जा रही हैं, वो फीसें उस तरफ ध्यान देना चाहिए सरकार को कि ईजीली कम, जो इतना कमा ही नहीं पा रहे सर, अगर टैक्सेस आप कम भी कर दे रहे हो, सरकार अगर बोल रही है कि हम तुमको इतना टैक्सेस 8 लाख 12 लाख जितना भी अभी नया आया है, हाँ 12 लाख पे कम टैक्सेस। सर जब कमा ही नहीं पा रहे हैं सर, आम इंसान उतना कमा ही नहीं पा रहा है, तो टैक्सेस की तो सर बात ही मत कीजिए। और टैक्सेस अगर उतना इंसान कमा भी ले रहा है जैसे तैसे, अगर सर आम जनता उतनी कमा ले रही है, उस पर सर टैक्सेस ही इतनी दे रहे हैं सर, बचत क्या होगी सर? और जब बचत ही नहीं होगी, पढ़ा कैसे युवा आगे बढ़ ही नहीं पाएगा सर। अच्छा, इस बजट को सरकार ये बता रही है कि युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का, मजदूरों का, मध्यम वर्ग का, सबके लिए लाभकारी ये बजट है और आत्मनिर्भर भारत का बजट है। आप लोग क्या देख पा रहे हैं बजट में? अपने हिस्से का क्या कुछ देखा आप लोगों ने? एज अ यूथ, अभी मैं यूथ हूँ और मैं स्टूडेंट भी हूँ। मैं अपने बारे में ये देखता हूँ कि ठीक है, अभी हमारी इनकम नहीं है, ठीक है, हमारी कोई इनकम नहीं है, वी आर नॉट अर्निंग राइट नाउ। तो हम गवर्नमेंट, हमारा एक्सपेंडिचर जो बढ़ता है वो बढ़ता है इनडायरेक्ट टैक्सेस से। हर चीज़ हमारे लिए महंगी है। अब मैंने ये उम्मीद रखी थी कम से कम फ्यूल कॉस्ट थोड़ी कम होगी, थोड़ा इन्फ्लेशन कम होगा, थोड़ी महंगाई कम होगी, फूड प्रोडक्ट्स पे कुछ छूट गवर्नमेंट देगी, तो उससे हमारी लाइफ थोड़ी इजी हो जाती। और अब इस यूथ के एज में, मतलब इस टीन एज में थोड़ा एक्सप्लोर करने की इच्छा होती है कि हम कहीं घूमें, कहीं जाए, थोड़ा एक्सप्लोर करें अपनी कंट्री में ही और घूमें। तो ट्रैवलिंग पर भी जो ज़्यादा हाइक प्राइसेस हैं वो भी कम हो, ये भी मैं चाहता था। और जैसे मेरे छोटे भाई बहन भी है, अब वो कुछ नीट की प्रिपरेशन करते हैं, कुछ IITs के लिए प्रिपेयर करते हैं, JEE देते हैं। 10,000 सीटें गवर्नमेंट ने बात की है, अच्छा इनिशिएटिव है, बट गवर्नमेंट को सोचना चाहिए 150 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है, 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज, अगर उसमें भी 10,000 सीटों को डिवाइड करेंगे तो पर स्टेट पर यूनियन टेरिटरी 277, या मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे 280 सीट्स। 280 सीट्स क्या होती है? लाखों बच्चे हर साल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं।
मतलब आप लोग की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। हाँ, इस बार तो नहीं उतरे, लेकिन और आगे जो अर्निंग करने वाले जो हैं उनके लिए थोड़ा ठीक मुझे लगता है कि मतलब थोड़ा टैक्स स्लैब बढ़ा दिया गया, 6 से 12 लाख कर दिया गया। अच्छा, केंद्रीय वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने भी कहा कि ये बजट जो है वो खासकर छात्रों पर भी फोकस इसमें किया गया है, युवाओं के लिए भी फोकस किया गया है। तो आप लोग को लगता है कि युवाओं के हित के लिए रहा ये बजट? जी हाँ, मुझे तो लगता है कि युवाओं के हित के लिए रहा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सीट निकाली है, नई IIT कॉलेज खोलने की बात जो करे हैं उन्होंने, तो मेरे हिसाब से तो लगता है कि हाँ, ये बजट अच्छा है युवाओं के लिए। अच्छा, निर्मला सीतारमण जी भी महिला हैं, जब केंद्रीय वित्त मंत्री महिला हैं तो आप लोग की उम्मीद ज़्यादा बढ़ जाती है कि महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए बेहतर काम होगा। तो जैसी उम्मीद आप लोग ने पहले की थी वैसा खरा उतरा बजट? बिल्कुल पूरा खरा उतरे। जैसे कुछ चीज़ें हुई हैं कॉस्मेटिक्स वगैरह में बहुत, जिनसे ऑब्वियस सी बात है छात्राओं को तो बहुत कॉस्मेटिक्स वगैरह, बाकी ठीक है मिडिल क्लास वालों को जो ये 12 लाख से कम वाले उन सबको भी बहुत ज़्यादा राहत मिली है, तो अच्छा इनिशिएटिव है ये। पहले आप लोग और क्या चाहते थे कि सरकार आपके लिए बजट में ये और कुछ बढ़ोतरी करती है? आप लोग ने कुछ सोचा था पहले? हाँ, जैसे एजुकेशन वगैरह सेक्टर में, मेडिकल फैसिलिटीज़, तो ये सब चीज़ों में खरा उतरी है अभी सरकार। तो बिल्कुल बजट को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया है। यूथ का यही कहना है कि बजट में जिस तरह से सरकार ने कुछ प्रावधान किए वो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन कुछ और बेहतर करती, शिक्षा को लेकर या रोजगार को लेकर और कुछ उनके लिए किया जाता तो वो और बेहतर होता। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।